मारियोपोल हो चाहे खार्किव हो, इन तमाम शहरों में सिर्फ बर्बादी और यूक्रेन पर हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई शहरों पर रूसी सेना के हमले के बाद तस्वीर किस तरह की बनती हुई नजर आ रही है वो आपको दिखाएंगे। रात भर रूसी सेना ने बमबारी की है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 50 दिन अपने आप में काफी मायने रखते हैं, लेकिन ये युद्ध अब 50 दिनों से लड़ा जा रहा है और न जाने कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि कई बार टेबल टॉक को लेकर भी दोनों देशों से मध्यस्थता करने के लिए कई देश आगे आ चुके हैं। कोशिशें की गई कि ये दोनों देश बातें करें, शांति की ओर आगे कदम बढ़ाएं, लेकिन अब तक वो कदम उठते हुए नजर नहीं आए और यही वजह है कि अब तक 50 दिनों से ये युद्ध जारी है। लेकिन 50 दिनों के इस युद्ध में यूक्रेन और रशिया ने क्या क्या खोया है और क्या उन्हें हासिल हुआ, ये सब कुछ आपको तस्वीरों के माध्यम से समझ में आ जाएगा। ये यूक्रेन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम रिहायशी इलाके, तमाम बड़ी बिल्डिंग्स इस वक्त या तो गोलियों से छलनी हो चुकी है या तोप के गोलों से खंडहर बन चुकी हैं। हवाई हमलों से सबसे ज्यादा बुरा हाल है और इसी के चलते पूरे यूक्रेन में इस वक्त त्राहिमाम है, क्योंकि रूस हमलों को लगातार तेज करता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस हमले में रूस को नुकसान नहीं हो रहा है। जो यूक्रेन अपनी ओर से डेटा देता है या फिर अपनी ओर से जो आंकड़ा बताता है, उसने ये दावा किया है कि 17,000 से ज़्यादा, 20,000 से ज़्यादा सैनिक जो हैं वो रूस के मारे गए हैं। अब तक कई रूसी आर्टिलरीज के तबाह होने की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है और व्लादिमीर पुतिन साफ कह चुके हैं कि वो किसी भी मामले में पीछे यूक्रेन से नहीं हटेंगे, जबकि रूस कह रहा, माफ कीजिएगा, यूक्रेन कह रहा है कि हम खार्किव की बात करें तो यहां पर भीषण बमबारी जारी है। रॉकेट और मिसाइलों से हमला किया गया, रिहायशी इलाकों पर रॉकेट्स दागे गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रॉकेट्स और मिसाइल ये तमाम वो आम चीजें हैं जिसका इस्तेमाल इन दिनों रूस लगातार कर रहा है और इसी के चलते सबसे ज्यादा नुकसान पूरे यूक्रेन भर में उठाना पड़ रहा है यूक्रेन को। मारियोपोल की बात करें तो 22,000 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, लेकिन पूजा की तस्वीर आपको याद होगी, सड़कों पर किस तरीके से लाशें, उसके बाद बोरोडियांका में जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई तबाही की, वो आपको याद होंगी, क्योंकि उससे ये समझा जा सकता है कि क्या इन दोनों देशों के मकसद हैं। लेकिन आप खार्किव की तस्वीरों को देखिए और किस तरीके से वहाँ पर हमले हो रहे हैं, तबाही मचाई जा रही है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं अब खार्किव की स्थिति क्या है, एक रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। पुतिन के प्रहार के 50 दिन। पचास दिन में तबाह हुआ यूक्रेन। यूक्रेन में आग की बरसात कब तक? आज से 50 दिन पहले दुनिया में किसी ने सोचा नहीं था कि एक देश ऐसा तबाह हो सकता है। जिन शहरों में कभी जिंदगी बसती थी, सिर्फ 50 दिनों में रूसी सेना ने उन्हें खंडहरों में तब्दील कर दिया। विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने पहली बार ऐसी तबाही देखी। जमीन पर टैंक, आसमान में लड़ाकू विमान और समंदर में जहाजों ने यूक्रेन पर ऐसी आग बरसाई कि दुनिया हैरान रह गई। खार्किव, मारियोपोल, चर्निहिव, बुचा, ओडेसा, मकरीव, डोनेस्क। रूसी हमले के बाद पश्चिमी देशों ने शोर बहुत किया, धमकी भरे बोल बोले, आंखें दिखाई, लेकिन किसी ने भी रूस का सामना करने के लिए यूक्रेन में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाए गए, अमेरिका और उसके सहयोगियों ने बंदिशों की बरसात की, लेकिन पुतिन अपने फैसले से डिगे नहीं। युद्ध जैसे जैसे गुजरता गया, रूसी हमले तेज होते गए। यूक्रेन का पहचान माने जाने वाले शहर बारूद की बरसात से मलबे में तब्दील हो गए। सबसे ज्यादा भीषण लड़ाई खार्किव और मारियोपोल में लड़ी गई। यहाँ रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, तो यूक्रेन ने भी पश्चिमी से मिली मदद के दम पर रूस को कड़ी टक्कर दी। यूक्रेन ने ये लड़ाई भले ही 50 दिन तक लड़ ली हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि रूस इस लड़ाई को और भी लंबे समय पर लड़ने में सक्षम है। लड़ाई के कारण लाखों लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं।
50 दिन की लड़ाई में रूस और यूक्रेन के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन 50 दिनों में इंसानियत को जो जख्म मिले हैं उन्हें भरने में सालों लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।